वास्ते आ रहे उसी पे फंडे पर लटकेंगे इस तरह के लोग, तो फिर 4-5 जो लोग लटकेंगे, फिर लोगों को पता चलेगा कि यहाँ इंसाफ का बोलबाला है। नमाज तैयार रखना, नमाज पढ़नी होगी। नूर मुकद्दम माशाल्लाह उसकी बच्चियों, उसकी सहेलियाँ ऐसी बताती हैं, तारीफ़ करती हैं, जब सारा इनाम के पास फैमिली को अल्लाह मुझसे बढ़ गए दर्दनाक तरीके से। और मैं सारा इनाम से मिला तो नहीं था, मैं उसको नहीं जानता था, लेकिन ये जब वाक़या हुआ और फिर मैं इनाम साहब उनकी फैमिली से मिला, मैं घर गया उनके, मैं मेरी वाइफ, और हमने उनसे उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश की हमने, क्योंकि हम समझते थे कि हमसे बेहतर जो है, जो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं ये कोई और शायद नहीं समझ सके, क्योंकि जो हमारी बेटी नूर मुकद्दम, उसका भी दर्दनाक तरीके से कत्ल हो गया था 20 जुलाई 2021 में इस्लामाबाद शहर में, ऐन बकरीद से एक दिन पहले, यौम अराफात के दिन। तो उस वक्त जब कत्ल हुआ था, फिर हम उस एक प्रोसेस से गुज़रे जो बहुत तवील था, बहुत तकलीफ़देह था, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह हम भाग रहे थे वकीलों के पास, कोर्टों में। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी तो बड़े कमरों में बन गया है, उस वक्त कचहरी जो है F8 में, वहाँ बैठने या खड़े होने की जगह नहीं होती थी, छोटे से कमरे में वहाँ हम जाते थे तकरीबन रोज़, और वहाँ जो जज साहब सुना करते थे केस को, तो एक तवील ट्रायल प्रोसेस चला। हर एक ने कहा, वो ये बात अब कह रहे थे कि भाई ये तो ओपन एंड शट केस है, लेकिन एक ठीक है, एक फेयर ट्रायल होनी चाहिए, और फेयर ट्रायल हुई है। तो लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कुछ जस्टिस सिस्टम हमारी वीकनेस है, लेकिन वो जज साहब जो है 8:30 बजे कमरे में आ जाते थे, अता रब्बानी साहब, और जो है वो वहाँ उन छोटे से कमरों में लोगों की फरियाद सुनते थे। और जो है 24 फरवरी 2022 को जो है उन्होंने डेथ सेंटेंस सुनाई दी। जो मेन कातिल था ज़ाहिर जाकर को, उसको डेथ सेंटेंस सुनाई, और जो उसके साथी थे उसको 10-10 साल उन दोनों को सज़ा सुनाई दी गई। वहाँ लोगों ने और जो थे उन्होंने कहा कि भाई और दूसरे लोग भी थे, जो माँ बाप वगैरह, उनको भी शामिल करना चाहिए, कि ये नहीं हो सकता माँ बाप बेशक कराची में बैठे थे तो उनको ही पता होना चाहिए था सब कुछ, जो कुछ हो रहा है घर में, तो उनको पता होना चाहिए था। तो बहरहाल फिर वो केस वहाँ गया हाई कोर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में भी जो है केस की सुनाई हुई, और जो नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर को 2 काउंट में सज़ाए मौत सुनाई गई, एक मर्डर और एक रेप, दो इसमें। और मैं जो चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब, मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने शॉर्ट टाइम में केस को निपटाया, और 2 जो थे अकम्प्लिस, उनको 10-10 साल उनकी कैद जो है बरकरार रही। तो ये एक जो है केस अब सुप्रीम कोर्ट में है, और हमने अपील की हुई है, और डिफेंस का भी राइट होता है, उन्होंने अपील की है। और जो है अब हमारी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को जल्द अज जल्द सुने, क्योंकि ये इस तरह के केस जो हैं अगर सालों साल लटकें तो फिर जो है इस तरह के लोगों का जो एतबार है वो उड़ जाएगा। जो कोर्ट के सिस्टम में, लीगल सिस्टम में जो लोग समझते हैं कि एक ओपन एंड शट केस है और 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल लग जाए, तो वो फिर लोग ये समझेंगे कि यहाँ तो कोई कानून का निज़ाम ही नहीं है। तो ये एक केस नूर मुकद्दम का कत्ल और सारा इनाम का कत्ल जो नहीं है, एक सिंपल केस नहीं है, ये एक बहुत सीरियस केस है। और इस तरह के केस जो हैं, ये एक जो फेमिसाइड या ये इस तरह की जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, इसको रोकना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, जब तक डेटरेंस पनिशमेंट ना हो, इस तरह के जो बहुत लड़के हैं, मैं कहना चाहता हूँ, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली के बच्चे हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं। तो ये एक मैसेज जाना पड़ेगा, और मैसेज सिर्फ
जो है कानून की बालादस्ती से होगा कि भाई कानून से कोई बालादस्त नहीं है, सब कानून के तहत हैं। और जब तक इन 4-5 जो इस तरह के बिगड़े हुए लोग हैं जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, वो फांसी के फंदे पर नहीं लटकेंगे, तब तक ये जो है ना मैसेज नहीं जाएगा। तो मेरी गुजारिश है, जैसा सारा इनाम का केस है इनका चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जल्द से जल्द वहाँ से इंसाफ इनको मिले। हाई कोर्ट से भी गुजारिश है कि वहाँ इंसाफ मिले इनको, और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस नेचुरली, वहाँ जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और ये बच्चियाँ जो पाकिस्तान की एक सारा इनाम पढ़ी लिखी खातून थी और अपने प्राइम यूथ में बेचारी थी वो, और वो बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, मुल्क के लिए, लेकिन ऐसे दरिंदे जो हैं जो उनकी जान इन्होंने ले ली। तो अल्लाह ताला जो है इनाम साहब को, उनकी फैमिली को सब्र दे और उनको उसको जल्द से जल्द जो है इंसाफ के कटहरे में खड़े हों और ये इनको सज़ाएँ मिले। वरना जब तक इनको सज़ाएँ नहीं मिलेंगी तब तक ये कोई माशरे में कोई चेंज नहीं आएगी, और इस तरह के लोग जो हैं मासूम बच्चियों को जाने लेते रहेंगी। पाकिस्तान की 50% जो है आबादी ख़वातीन की है, और ये नहीं हो सकता है कि ख़वातीन जो हैं डर और खौफ की ज़िंदगी गुजारें कि इस तरह जो है कि हम बाहर निकलें, जो है हम काम नहीं कर सकते, हम दफ्तरों में नहीं जा सकते। हर पाकिस्तान की खातून को ये होना चाहिए कि भाई वो अपने घर में सेफ़ है। सारा इनाम क्या अपने शौहर के घर पे सेफ़ नहीं थी क्या? तो उसके निकाह हो गया था, उसकी शादी थी, तो वो क्या ना उसका अपने शौहर के घर भी बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं। अभी बच्चियाँ जो है अपने घरों में सेफ़ होनी चाहिए, अपने दफ्तरों में जा रही हैं, सारे काम करती पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं। 50% पाकिस्तान की आबादी है, पाकिस्तान की 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनी है, फ़ौज में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पहुंच गई है, जेट फाइटर उड़ाती हैं पाकिस्तान की। ओआईसी के जितने मुल्क ममालिक हैं, आप गिनती करके बता दें कितने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। पाकिस्तान की जो बनी है 3 बार बन चुकी हैं। तो पाकिस्तान की खातून बहुत पढ़ी लिखी, समझदार और बाशऊर है, और ये नहीं हो सकता कि 50% आबादी जो है पाकिस्तान की वो है पीछे रह जाए। तो इसकी कॉन्फिडेंस जो है कोर्ट और हमारा सिस्टम दे सकता है। सिविल सोसाइटी को खड़ा होना पड़ेगा, कोर्ट्स को जो है बताना पड़ेगा कि भाई हाँ इंसाफ है यहाँ, और इस तरह के लोग जो हैं मासूम बच्चियों की जान नहीं ले सकते, और अगर मासूम बच्चियों की जान लेंगे तो उनको सज़ा होगी और फांसी पे फंदे पर लटकेंगे इस तरह के लोग। तो फिर 4-5 जो लोग लटकेंगे, फिर लोगों को पता चलेगा कि यहाँ इंसाफ का बोलबाला है। नूर मुकद्दम माशाल्लाह उसकी बच्चियों, उसकी सहेलियाँ ऐसी बताती हैं, तारीफ़ करती, जब वो जाती थी किसी घर में तो सारी उसकी सहेलियाँ बोलती थी जहन्नम वास्ते आ रहे जहन्नम वास्ते तैयार रखना, नमाज पढ़नी होगी। दुआ कर सकता हूँ मैं, सारा इनाम के पास फैमिली की, अल्लाह मुझसे बढ़ दे। थैंक यू।